स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। जैसा कि अभ्यास आपका ये 6वां अभ्यास है, भाग दूसरा है। यूपी बोर्ड की हम तैयारी करा रहे हैं। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये आपका भाग दूसरा है। इससे पहले अगर जो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और सभी वीडियो क्या कीजिए, अच्छे तरीके से देखिए। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास समंदर भी आएगा, मत हार थक के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन आज के वीडियो का है, लेकिन ये 6वां क्वेश्चन है, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बस इतना ही आप लोग तैयारी करके बोर्ड में चले जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए कोई कोई समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। हमको क्या करना है, यह सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जो एक कर्ण ये आपका होता है 90 अंश का, तो 90 अंश के सामने वाला भुजा एक कर्ण होता है। कर्ण का ये जो वर्ग होता है, जो एक कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो यानी कि शेष दो भुजाओं ए बी का वर्ग प्लस ए बी सी के वर्ग के बराबर होता है। यानी कम से कम पाइथागोरस प्रमेय ही हमको सिद्ध करना है कि ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। सिंपल है, आसान है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कुछ रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, बी से ए सी पे एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ए डी एक लंब खींचेंगे। बी से ए सी लंब बी डी खींचा। ये पहले एक रचना में लिख लेंगे, ये रचना करेंगे। तो हम एक प्रमेय जानते हैं कि अगर जो किसी समकोण से उसके कर्ण पे अगर लंब खींचा जाता है तो यह त्रिभुज आपस में समरूप होती है। ये बड़ा वाला त्रिभुज इन दोनों त्रिभुजों को भी क्या होता है, समरूप होता है। इतना तो हम जानते हैं, एक प्रमेय होता है। यानी कि जब हमने ये खींच दिया तो हम लिखेंगे प्रमेय से जो त्रिभुज ए बी सी जो है, ठीक है, ए बी सी, चाहे रहने देते हैं, सीधे ही लिखते हैं, ठीक है। सीधे इस क्वेश्चन को ही समरूप सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए चाहे पहले ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा एक त्रिभुज ए बी सी हो गया, एक त्रिभुज हो जाएगा ए डी बी में। इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो जो कोण ए है बराबर कोण ए, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण दिखाई दे रहा है ना। इस बड़े वाले त्रिभुज में यह कोण जो है दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। और क्या है, जो एंगल बी एंगल सी के क्या है, समकोण है। एंगल बी बराबर एंगल डी जो है वो दोनों क्या है, समकोण। देखिए ए भी 90 अंश का है, इस पूरे त्रिभुज में ए भी 90 अंश का है। यानी कि एंगल नियमानुसार त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी है। यानी कि एंगल नियमानुसार त्रिभुज ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम जानते हैं कि अगर जो कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। तो लेंगे ए बी, इसका ए बी और इसका ए डी, ए बी बटे ए डी बराबर इसका बी सी बटे इसका डी बी बराबर इसका ए सी बटे इसका ए बी, दोनों को बराबर लेंगे
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें भी ए बी बट्टे ए डी है, इसमें ए सी बट्टे ए बी, तो इन तीनों में से हम दो भुजाओं के अनुपात को बराबर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर ए बी का स्क्वायर है ना, तो कौन कौन सा दोनों लेने पर तिर्यक गुणा करने पे ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, अगर जो इसका तिर्यक गुणा करें तो ए बी का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि हम दो भुजाओं को बस लेंगे, कौन कौन, ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी, इन्हीं दोनों को लेंगे क्योंकि इसका तिर्यक गुणा करने पर ये बराबर आ जाता है। तो लिख देंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी का ऐसे गुणा करेंगे ए सी इंटू ए डी, यह ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? इसका तिर्यक गुणा कर दिए, समझ में आया आपको? अब हम क्या करेंगे, अब एक बार त्रिभुज फिर ए बी सी लेंगे त्रिभुज, अब लेंगे सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए तथा त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी में, इन दोनों त्रिभुज में देख लेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज सी बी ए, सी बी ए और छोटा वाला त्रिभुज सी डी बी में। तो देखेंगे कोण सी बराबर कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है, उभयनिष्ठ कोण हो गया, एंगल सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और कोण बी बराबर कोण डी क्या है, समकोण है, कोण इसमें डी ए वाला पूरा बी समकोण है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे एंगल नियमानुसार, तो एंगल नियमानुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज सी डी बी, तो ये आपस में समरूप हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब ये समरूप हो गया तो अब इसका अनुपात लिखेंगे। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होते हैं उसका अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका बी सी दिया है ना, तो हम यहाँ से बी सी और यहाँ से डी सी चाहे सी डी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, सी डी चाहे डी सी, तो लिखेंगे सी बी सी, क्योंकि बी सी में ही दिया है तो बी सी ही लिख लेते हैं, बी सी बटे सी डी, डी सी उल्टा डी सी बराबर ए बी बटे बी डी बराबर ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी लिखा जाएगा ना, अंतिम का शुरू का अंतिम का अनुपात बराबर शुरू के दोनों का अंतिम के दोनों का अनुपात बराबर। अब हम लिखेंगे, अब किनको लेंगे, इसमें देख रहे हैं BC है, इसमें भी देख रहे हैं BC है, तो अगर जो इन दोनों को ले लेंगे साथ में तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमको BC का भी स्क्वायर चाहिए। इसको नहीं लेंगे, इन दोनों के अनुपात के बराबर, जिसमें जैसे कि इसमें नहीं लिए हैं यह वाला, वैसे इसमें ये वाला नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, BC बटे DC बराबर AC बटे BC, तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू DC हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 2, हो गया कि नहीं हो गया, समीकरण 2 लिख लेते हैं। अब हम अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि 1 और 2 को जोड़ने पर तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ते हैं तो AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, है कि नहीं है, नीचे दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू, यह आपका हो जाएगा, इसमें से दोनों में से AC कॉमन ले सकते हैं, AC है तो AC कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा AD प्लस DC,
इसमें से भी AC कॉमन ले लिए इसमें से, तो इसमें AD बचा, इसमें DC बचा। आज जो AD और DC दोनों जोड़ने पर, AD और DC दोनों जोड़ने पर क्या बन रहा है, AC बन रहा है कि नहीं। अगर जी इसको जोड़ देंगे तो AC बन जा रहा है। तो लिख लेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू AC। इसको AC लिख सकते हैं तो हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। ये आपका सिद्ध हो गया क्या, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन 7वां देखते हैं। अगर जो इस वीडियो को नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को रोक लीजिए और इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। अब चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, भुजा AB बराबर AC है तथा बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब डाला गया है। तो सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर इक्वल टू 2AC प्लस DC। यानी कि कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, क्या है ABC, कोई त्रिभुज है A B और C। कह रहा है AB बराबर AC, जो AB का मान है ना वो AC के बराबर है। यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं कि हमको क्या क्या दिया है, दिया है क्या AB बराबर AC, हमको AB बराबर AC दे दिया है। और क्या कह रहा है कि बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब है। बिंदु B से AC पर BD क्या है, लंब है, 90 अंश का कोण बना रहा है, लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि BC का स्क्वायर, तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BC का स्क्वायर बराबर 2, कहाँ पर 2AC इंटू DC, AC इंटू DC, AC इंटू DC। ऐसा समझ में। अब यहाँ पर देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, समझ लीजिए। इसमें हम 2 बार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किसमें किसमें, एक त्रिभुज BDC पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है क्योंकि 90 अंश का है। ठीक है, एक अगर जो कोण समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BDC में कोण D बराबर 90 अंश, अतः प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, ये जो BC है BC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस किसका, CD का स्क्वायर। कोई दिक्कत, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, हमको BC चाहिए, 2AC और DC चाहिए। AC चाहिए, AC इन्वॉल्व है, DC हमको DC भी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें हो गया। अब हम चेंज करेंगे, कुछ चेंजिंग करेंगे। क्या चेंजिंग करेंगे, क्या हम इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, चलिए लिखते हैं, या कुछ और भी दिमाग लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, चलिए हो गया। ये आपका AD है, ये आपका DC है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखिए, अब यह हो जाएगा, यहाँ पर एक हो गया। अब हम बात करेंगे एक त्रिभुज किसमें, ADB में, त्रिभुज ADB में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये लिख लेंगे AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 1 - 2 से जब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि BC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बराबर AD में से AD घटाएंगे तो AD का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा CD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ठीक है ना। CD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बचेगा, अगर जो ये घटा लेंगे आपस में तो समीकरण 1 और 2 घटा लेंगे, ठीक है, समझ में आया। BC में से AB स्क्वायर या BD से BD कैंसिल हो जाएगा, CD माइनस AD बस बचेगा, समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, AB की जगह पर हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि AB AC के बराबर है, तो हम लिखते हैं AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर माइनस, अच्छा बताइए हम AD को, जो AD है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, AC, ठीक है, AC प्लस AC में से अगर जो हम क्या घटाएंगे, BC घटा देंगे तो AD आ जाएगा। AD को अगर जो हमको लिखना है, देखिए जो AC है, AC बराबर क्या होता है, AC किससे किससे मिलकर बना है, AD प्लस DC, इन दोनों से मिलकर बना है। अगर जो हम यहाँ से हम AD का मान निकालना चाहें तो हम DC को उधर लेकर चल जा सकते हैं ना, बराबर AD, तो हम AD की जगह क्या लिख सकते हैं, AC माइनस DC, तो AD की जगह पर क्या लिख लेंगे, AC माइनस DC, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर, AC को हम माइनस के उधर भेज देते हैं, प्लस हो जाएगा, तो AC स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर है ही, अब माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, A माइनस B का, यानी कि A स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर DC का स्क्वायर माइनस 2AC इंटू DC हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, माइनस का इसमें हम गुणा कर रहे थे तो माइनस का AC स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का DC स्क्वायर हो जाएगा, DC का ये चाहे CD का ये, इसको DC चाहे CD लिख सकते हैं ना। आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2AC इंटू DC, जो हमको सिद्ध करना है। अब यहाँ से AC से AC कैंसिल, DC स्क्वायर से DC स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, BC स्क्वायर बराबर 2AC इंटू DC। हमको यही प्रूव करना था, BC स्क्वायर बराबर 2AC इंटू DC, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी प्रत्येक भुजा 2A है, क्या है, 2A, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, यानी कि अगर जो इसको एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC है, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 2A, यानी कि यह भी कितना होगा, 2A, और ये भी कितना होगा, इसका माप भी 2A होगा, ठीक है। कह रहा है इसका शीर्षलंब अगर जो हम खींच दें, मान लेते हैं AD एक शीर्षलंब खींच लिए हैं, इन कह रहा है शीर्षलंब, यानी कि इसके शीर्ष से एक लंब 90 अंश का कोण बना दिए हैं, ठीक है। तो अगर जिससे हम शीर्षलंब खींच लें तो शीर्षलंब की एक खासियत होती है कि जब भी वो किसी भुजा पर पड़ता है तो उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर जो ये पूरा 2A है ना, तो ये आपका A बन जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो हमको पूछा है AD का मान कितना होगा, तो देखिए एक समकोण त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB में, इसमें क्या है, आपका जो कोण D है वो क्या है, समकोण है, समकोण का दे चाहे 90 अंश। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसके 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है,
तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, ए बी इसका मान कितना है 2a है, तो 2a का स्क्वायर बराबर बी डी इसका मान कितना है a है, तो a का स्क्वायर प्लस ए डी का मान तो अभी दिया नहीं है, इसी का मान हमको पूछ रहा है शीर्षलंब का मान। अब हम 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा बराबर है a स्क्वायर अब प्लस ए डी का स्क्वायर, a स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। 4 में से एक a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा बराबर ए डी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर है तो अंडर रूट में आएगा इधर, तो अंडर रूट में हो जाएगा 3a का स्क्वायर बराबर ए डी। समझ में आ रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। अब इधर हम देखेंगे ये अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 3a। हमको यही शीर्षलंब का मान याद करना है, ए डी का मान कितना आ गया अंडर रूट 3 है। आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3 स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी के समांतर पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू संबंधे बी सी बराबर 1 संबंधे 3 तो ए पी और पी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कोई त्रिभुज है ए बी और सी, हमको बी सी के समांतर यहाँ पर क्या खींच दिया गया है पी क्यू, यानी कि बी सी समांतर पी क्यू खींच दिया गया है। तो हम जानते हैं कि यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण से यह कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक। यह कोण आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं जब ये समांतर होती हैं, देखिए 2 रेखाएं वो समांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। यह वाले कोण और यह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार से यह कोण बराबर है, यानी कोण अगर जो हम बात करें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए पी क्यू में तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण P के बराबर और कोण C बराबर कोण Q। अतः एंगल नियमानुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए पी क्यू के। यह त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज का क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो जब समरूप होता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो लिखते हैं, तो इसकी भुजा ए बी अनुपात इसकी भुजा ए पी बराबर इसकी भुजा बी सी इसकी भुजा पी क्यू। ये अनुपात आपका बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी और ए पी, इसमें बी सी और पी क्यू आपस में बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी, जो ए बी है वो किससे मिलकर बना है ए बी। क्या हम ए बी को लिख सकते हैं क्या ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। यहाँ पर ए पी है ही बराबर ये आपका बी सी बट्टे पी क्यू का मान आपको दिया है, कुछ अनुपात दिया है। क्या दिया है आपका पी क्यू बट्टे बी सी बराबर 1 संबंधे 3, यानी कि 1/3। तो बी सी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी बट्टे पी क्यू, जैसे पी क्यू बट्टे बी सी 1/3 दिया है, तो बी सी बट्टे पी क्यू 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3/1, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए पी प्लस पी बी बराबर ये हो जाएगा 3AP। अब अगर जो हम बात करें ये आपका AP है,
प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा पी बी बराबर, ये आपका पी बी बराबर 3 ए पी माइनस का ए पी, तो हो जाएगा 2 ए पी। पी बी बराबर कितना हो जाएगा 2 ए पी। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये देखिए कह रहा है ए पी और पी बी का अनुपात, पी बी का अनुपात, ए पी बटे पी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पी बी को इधर लेकर आएंगे और 2 को बराबर के इधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 2 को इधर लेकर आए तो 1/2, यहाँ पर है ए पी बी को इधर लेकर आए तो पी बी हो जाएगा। आपका ए पी बटे पी बी का अनुपात 1:2 आएगा, ए पी संबंधे पी बी बराबर 1:2 आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, 9वां है 10वां है, सॉरी 10वां और आखिरी क्वेश्चन है। हाँ, चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, एक कोई त्रिभुज है ए बी सी में भुजा ए डी भुजा बी सी पर लंब है, भुजा ए डी है, ठीक है ना, ए डी लंब है इस पर बी सी पर, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी, ए डी स्क्वायर बराबर क्या है, आपको हमको दिया है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समकोण। क्या ए बी सी दिया है, ए बी सी समकोण है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो पहले हमको जो दिया है उसी का हेल्प लेते हैं। तो ए डी को हम लिख सकते हैं क्या, ए डी इंटू ए डी बराबर बी डी इंटू सी डी। यहाँ पर हो जाएगा ए डी, इधर आएगा बी डी, तो हो जाएगा ए डी बटे बी डी बराबर सी डी बटे ए डी। इसको लिख लें सी डी में, ए डी सी में, और एक त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी डी में। तो अगर जो इसको अगर सिद्ध करते हैं तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण इस छोटे छोटे वाले त्रिभुज को पहले सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे ए डी बटे बी डी बराबर सी डी बटे ए डी। तो ये दोनों साइड साइड हो गया, दो साइड का अनुपात बराबर है। ये देख रहे हैं कोण डी बराबर कोण डी क्या है, समकोण है कोण। तो हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड नियमानुसार, साइड एंगल साइड नियमानुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज साइड एंगल साइड नियमानुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए कहाँ पर है, बी डी समरूप त्रिभुज ए सी डी के, ए डी सी के समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मान लेते हैं एक कोण 1 है, एक कोण 2 है, तो एक कोण 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण बी के। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण बी के, यानी कि यह वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इसके बराबर, ठीक है। अब कोण 1 जो है, ये वाला कोण इस कोण सी के बराबर, एक कोण बी कोण 2 के बराबर, कोण सी कोण 1 के बराबर। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, तो अगर जोड़ेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर कोण बी प्लस कोण सी। तो कोण 1 और 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, कोण ए आ जाएगा,
1 और 2 कोण को जोड़ेंगे तो कोण ए आ जाएगा आपका। इन दोनों को हम जोड़ दिए हैं, 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी। इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत। हम जानते हैं त्रिभुज के नियम से कि तीनों त्रिभुज का योगफल कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होंगे कि नहीं होंगे। कोण ए बी सी कितने होंगे, 180 अंश। तो यहाँ पर आपका है कोण ए प्लस बी और सी किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है, बराबर 180। ये बी जो है कोण बी और सी वो किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है। तो हो जाएगा 180, 2 कोण ए बराबर 180। तो कोण ए बराबर 180/2 यानी कि 90 हो गया। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। जब इसमें कोण ए बराबर ये 90 अंश निकल गया तो ये त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।